जम्मू कश्मीर के कुलगाम में सुरक्षा बल ने 2 आतंकियों को घेर रखा है। सुरक्षा बल को इलाके में 2 आतंकियों के छिपे होने की खबर मिली थी, जिसके बाद ऑपरेशन शुरू किया गया। अभी उस इलाके में सर्च ऑपरेशन लगातार जारी है। बड़ी खबर आपको बता दें, जम्मू कश्मीर के कुलगाम में सुरक्षा बलों ने 2 आतंकियों को घेर रखा है। सुरक्षा बलों को इलाके में 2 आतंकियों के छिपे होने की जानकारी मिली, जिसके बाद ऑपरेशन शुरू किया गया है। उस इलाके में सर्च ऑपरेशन लगातार जारी है। पहलगाम में जो कुछ भी हुआ उसके बाद तो नहीं बख्शने वाले भारत की तरफ से जवान जो हैं लगातार पाकिस्तान की नापाक हरकतों पर नजर रख रहे हैं। और ऐसे में अब जानकारी ये मिल रही है कि कुलगाम एरिया में सुरक्षा बलों को 2 आतंकियों के छिपे होने की जानकारी मिली है। आतंकियों ने उन्हें घेर रखा है। सुरक्षा बल को इलाके में 2 आतंकी जो हैं उसको लेकर सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। फिलहाल उस इलाके में लगातार नजर बनी हुई है सुरक्षा बलों की। जम्मू कश्मीर में आतंकी नेटवर्क तोड़ने के लिए बड़ा अभियान चलाया जा रहा है। आतंकियों के मददगारों पर ताबड़तोड़ छापेमारी जारी है। श्रीनगर में 64 ठिकानों पर यूएपीए के तहत कार्रवाई की गई है, जबकि कुलगाम से आतंकियों के 2 मददगार को गिरफ्तार किया गया। लश्कर और जैश जैसे आतंकी संगठन से जुड़े संदिग्धों पर एक्शन जारी है, तो वहीं इस्लामिक स्टेट और टीआरएफ के संदिग्धों पर भी छापेमारी की जा रही है। नेटवर्क तोड़ना मकसद और आतंकी नेटवर्क तोड़ने के लिए बड़ा अभियान चलाया जा रहा है। आतंकियों के जो मददगार है, खासतौर पर जो उन्हें पनाह दे रहे थे, जो उनकी मदद कर रहे थे कई तरीकों से, श्रीनगर में 64 ठिकानों पर यूएपीए के तहत कार्रवाई की गई है। कुलगाम से आतंकियों के 2 मददगार को अरेस्ट किया गया है। इतना ही नहीं, लश्कर और जैश जैसे आतंकी संगठन से जुड़े संदिग्धों पर एक्शन जारी है। तो उधर घाटी में नॉन स्टॉप आतंकियों का सफाया शुरू हो चुका है। बड़ी खबर यह है कि सुरक्षा बल के जवानों ने बांदीपोरा में जमील अहमद नाम के आतंकी के घर को ब्लास्ट करके ध्वस्त कर दिया है। इससे पहले शोपियां जिले के वांडिना इलाके में आतंकी अदनान शफी के घर को ध्वस्त किया गया था। अदनान शफी ने करीब 1 साल पहले लश्कर-ए-तैयबा आतंकी संगठन में शामिल हुआ। इससे पहले कुपवाड़ा में आतंकी फारूक अहमद के घर को विस्फोट से उड़ा दिया गया। इन सभी को मिलाकर कश्मीर घाटी में अब तक कुल 8 आतंकियों के घर को मिट्टी में मिला दिया गया है। अब आपको तस्वीर भी हम दिखाएंगे कहां पर किस तरीके से एक्शन लिया गया है जम्मू कश्मीर में। सबसे पहले आप इस तस्वीर को देखिए, 8 आतंकियों के घर को तबाह कर दिया गया, लेकिन ये घाटी में नॉन स्टॉप आतंकियों का सफाया शुरू हो चुका है। सुरक्षा बल के जवानों ने बांदीपोरा में जमील अहमद नाम के आतंकी के घर को ब्लास्ट किया और ये उसकी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। ये आतंकी जमील अहमद जिसका नाम है, उसके घर को ब्लास्ट करने की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। इससे पहले शोपियां जिले के वांडिना इलाके में भी आतंकी अदनान शफी के घर को ध्वस्त किया गया था, उसकी भी तस्वीर आपने देखी। लेकिन अब आपको 8 तस्वीर दिखाते हैं। अब तक 8 आतंकियों के घर को मिट्टी में मिला दिया गया है। आतंकी आसिफ शेख का घर देखिए, ब्लास्ट किया गया और मिट्टी में मिलाया गया। पुलवामा की तस्वीर है, अनंतनाग की तस्वीर आप देखिए, आतंकी आदिल गुरी का घर जो है वो भी मिट्टी में मिल गया है। इसके अलावा पुलवामा और शोपिया दोनों ही जगहों पर आतंकी एहसान शेख और आतंकी शाहिद का भी घर मिट्टी में मिल चुका है। शोपिया की तस्वीर आप देखिए, शाहिद अहमद का घर मिट्टी में मिल गया है। और यहां कुलगाम, कुपवाड़ा, शोपिया, इन 3 जगहों पर आप देखिए जहां आतंकी जाकिर, फारूक और अदनान, इन तीनों के ही घर मिट्टी में मिल गए हैं। कुल मिलाकर 8 आतंकियों के घरों को मिट्टी में मिला दिया गया है। तो अब किसी की खैर नहीं, लगातार नॉन स्टॉप एक्शन जारी है। पहलगाम हमले की जांच एनआईए करेगी। जी हां, सूत्रों के मुताबिक केंद्रीय गृह मंत्रालय ने पहलगाम आतंकी हमले की जांच एनआईए को सौंप दी है।
अब एनआईए जम्मू कश्मीर पुलिस से पहलगाम केस की डायरी और एफआईआर लेगी। दरअसल एनआईए की टीम पहले से ही पहलगाम में मौजूद है और हमले वाली जगह का निरीक्षण कर चुकी है। एनआईए की फॉरेंसिक टीम भी पहलगाम में ही मौजूद है और बड़ी बात यह कि एनआईए जो कि सबसे बड़ी जांच एजेंसी भी मानी जाती है, जो कि इन्वेस्टिगेशन के लिए बहुत ज्यादा मशहूर भी है, कई बड़े बड़े इस तरह के जो केसेस है उसे सॉल्व किया है एनआईए ने, और अब एनआईए इस पूरे मामले की जांच करेगी। पहलगाम हमले की जांच एनआईए करेगी। गृह मंत्रालय ने पहलगाम आतंकी हमले की जांच एनआईए को सौंप दी है, सूत्रों के हवाले से जानकारी है। अब एनआईए जम्मू कश्मीर पुलिस से पहलगाम केस की डायरी और एफआईआर लेगी। पाकिस्तान की गीदड़ भपकी के बीच आरएसएस